कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। फिर से तो दोस्तों आज हम आपके लिए 15 क्वेश्चन फिर से लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर आप ट्रिपल सी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आपका हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें जो ये मास्टर क्लास होने वाली है वो 11 मास्टर क्लास यानी होने वाली है, यानी आपकी जो ये मास्टर क्लास कंप्यूटर से रिलेटेड है वो 11वीं, ठीक है। 1 से लेकर जो 10 तक हमने मास्टर क्लास पढ़ाई है वो आपके यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स में पढ़ी हुई है। ट्रिपल सी प्रिपरेशन नाम से जो लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट बनी है, उसके अंदर सारी ये पढ़ी हुई, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो आप देख सकते हैं, व्हाट इज GUI। GUI का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिनक्स, यूनिक्स एंड डॉस, ठीक है। तो लिनक्स, यूनिक्स, डॉस जो है वो CUI हैं। कैसे हैं भैया जी? CUI है। लेकिन उबंटू जो आपका है वो GUI है। डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाउंडर ऑफ जीमेल, यानी कि जीमेल के फाउंडर कौन है? तो पाउल बुचेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर सेम, फॉल्स। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर सेम नहीं है। यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शंस की विंडोज 10 में बूट विकल्प न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? तो F8। कौन सी भैया जी? F8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोल्डर्स एंड फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे एक्सप्लोरर, किसका प्रयोग करेंगे? एक्सप्लोरर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है भाई सभी प्रोग्रामों के लिए? तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका होना आवश्यक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो Alt+F4 है। ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपको अपने सिस्टम को ऑफ करना है उसकी शॉर्ट कीज क्या है? तो Alt+F4 ही आपकी हो सकती है, ठीक है। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि एक जगह आप रख सकते हैं। सिंपल सी बात। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है? तो सबको पता है भैया, ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार ही होता है। और टाइटल बार पे क्या होता है? एक तो सॉफ्टवेयर का नाम होता है जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, या तो उस फाइल का नाम होता है जिस फाइल पे काम कर रहे होते हैं उसका ऊपर नाम दिखाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? तो सभी को पता है भैया जी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही सारे बनाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? तो Alt+Tab अगर प्रेस करते हैं तो दूसरे प्रोग्राम पर हम जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन से प्रोग्राम स्वामित्व रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउजर के भाग रूप से संचालित होता है? ठीक है, तो एडोनस क्या होता है? एड ऑन्स, ऐसा भी कह सकते हो, एड वंस भी कह सकते हो या एडोनस भी आप कह सकते हो। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? तो सभी को पता है इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा है भैया जी? इम्पैक्ट प्रिंटर। LCD का पूर्ण रूप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर बार आता है, आपको पता भी होना चाहिए। तो LCD का पूर्ण रूप यहाँ पे होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है, फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंडस्केप नहीं होता है, पोर्ट्रेट ही होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक, यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे कहते हैं। तो भैया जी एक होता है डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम होता है। IP एड्रेस की क्लास A में निर्धारित करता है कि नेटेड और 3 बाइट्स निर्धारित करता है होस्टेड। इसका मतलब होता है 1 बाइट्स। क्या निर्धारित करता है भैया जी? तो 1 बाइट निर्धारित करता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट फंक्शंस डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट या कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है इंसर्ट फंक्शन के अंतर्गत? ठीक है, तो माइक्रो,
इन्फॉर्मेशन भी होता है, स्प्रेडशीट भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, माइक्रो आपका जो होता है वो नहीं होता है। थोड़ा सा स्पीड में दे रहे हैं यानी कि वीडियो आपका लंबा ना हो पाए। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमको बताने हैं, पढ़ाने हैं। अगर यहाँ से अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है मेन वो आप तक मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अपने पहले से बनाए ऐसा प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को ग्राफ एवं चार्ट परिवर्तित करता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसी ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता, तो .exe के ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो इंटरप्रेटर। कौन भैया जी? इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर तो जितना भी आप लिखते हो मैटर सभी को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम होता है? तो प्रेजेंटेशन होता है, सभी को पता है। जैसे कि पीपीटी होता है, पावर पॉइंट, सेम उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर आपका जो होता है वो इम्प्रेस काम करता है। स्लाइड लेआउट कमांड किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो स्लाइड टाइप के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? स्लाइड। ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में करें, क्या करें भाई? लॉगिन करें। सभी को पता है अपने अकाउंट में बिना लॉगिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले ईमेल को हमको क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। व्यू मेन्यू के उपयोग से आप कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस जैसे एडिटिंग फंक्शन प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं, व्यू मेनू से नहीं कर सकते, लेकिन फाइल मेनू से हम कर सकते हैं, ठीक है, फाइल से। हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अविरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर के संपर्क करता है? फाल्स, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? संपर्क नहीं कर सकता। बैंक के लॉकर में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है? वह खुद जिसका वस्तु रहता है ना। सरकार, बैंक या उपरोक्त सभी। भैया हमारी सामान है, आपका पैसा अगर बैंक में रखा है तो मालिक आप है ना उसके, है ना। अगर खो जाता है तो बैंक देगा आपको, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है? तो स्विच और हब। क्या होता है? स्विच और हब होता है, ठीक है। टोपोलॉजीज क्या होती हैं? तो नेटवर्क को जो आप नेटवर्किंग करते हैं उसको सुव्यवस्थित करने का एक ढंग होता है या मेथड होता है, कह सकते हैं। कंप्यूटर को लगाने का एक मेथड होता है। विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? तो रन एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? तो रोम में। कहाँ पे रहते हैं भैया जी? रोम में होते हैं। रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हम रोम के अंदर नहीं कर सकते। इसी के अंदर आपका बायोस भी पाया जाता है, ठीक है, जो सारी सेटिंग्स इसके अंदर ही होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हैं, तो इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूलबार। ये फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हैं, इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूलबार, ठीक है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों। सभी को पता है भैया, आधार हो बस। कोबोल इसका एक उदाहरण है, उच्च स्तरीय भाषा। क्या है कोबोल? सभी को पता है। कोबोल का यहाँ पे फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। प्रिंटर का गुणवत्ता इस पर निर्भर करता है कि इमेज को प्रिंट करने के कितने प्रयुक्त होते हैं। तो डीपीआई किसमें करता है? डीपीआई का फुल फॉर्म भी आता है, तो डॉट पर इंच होता है। क्या होता है भैया जी? डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, याद भी कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 यहाँ पे, पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा, तो रॉ, RW। क्या होगा? RW डॉट। सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोतों से डाटा प्राप्त करता है। किससे करेगा? तो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही जो आपका सूचना होता है कंप्यूटर, तो आपका डेटा जो प्राप्त करता है वो इनपुट डिवाइस से ही करता है, चाहे जिस प्रकार का डेटा हो, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है? तो पाल्म टॉप। क्या है? नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप सब बड़े हैं, तो पाल्म टॉप जो होता है वो सबसे छोटा होता है। प्रिंटर द्वारा आउटपुट कहलाता है, तो हार्ड कॉपी। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। समझ में आ गया? प्रिंटर से आप क्या लेते हो भाई? हार्ड ही कॉपी तो लेते हो, जिसमें हाइट एंड विड्थ होती है, ठीक है, और डेप्थ भी साथ में होती है, वो हार्ड कॉपी।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी का भाषा का उदाहरण है? तो असेंबली लैंग्वेज जो आई थी वो सेकंड जनरेशन में आई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? तो रैम है। कौन सी है? सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? ये बाह्य मेमोरी है, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी आप लोग कहते हो। मेमोरी कितने प्रकार की होती है हम पढ़ा चुके हैं, 2 प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे इंटरनल पूछी गई तो रैम आपकी है। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डेटा क्या हो जाता है? मिट जाता है, जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में वॉश आउट बोलते हो। क्या बोलते हो? वॉश आउट बोलते हो। इसीलिए रैम क्या है? रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है? तो वैसी मेमोरी जिनमें कंप्यूटर को ऑफ या रिस्टार्ट करने पर उसमें जो रैम में जो डेटा होता है वो वॉश आउट हो जाता है। वो मेमोरी क्या कहलाती है? आपकी वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है, जिसमें डेटा आपका ऑफ या रिस्टार्ट करने पे खत्म हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है या मिट जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। तो रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मेल, मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो टूल्स में पाया जाता है। किसमें? टूल्स में। मेल मर्ज या लेटर विजार्ड मतलब होता है जिसमें एक से अधिक लोगों को आप क्या कर सकते हैं? मेल एक साथ में भेज सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F11। किसका प्रयोग करेंगे भैया जी? शिफ्ट प्लस F11 का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए था पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया EGP के द्वारा। किसके द्वारा? EGP के द्वारा। SMTP का प्रयोग किस तरह का मैसेज भेजने के लिए किया जाता है? तो यूजर टर्मिनल से यूजर मेल बॉक्स से, ठीक है, दोनों से किया जाएगा। तो A एंड B दोनों हो जाएगा, यूजर्स टर्मिनल हो जाएगा और यूजर्स मेल बॉक्स दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 आता है। एक बार किया गया नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, बदला जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। अगर एक बार रजिस्टर कर चुके हैं तो उसके बाद आप उसको रद्द भी कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो आई होप आपके ये जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको पसंद आए होंगे या आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।